पत्रकार मित्रों, मुझे लगता है कि जब जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर की भलाई की बात होती है, तब तक पता नहीं इस देश में बहुत लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को पेट भी को दर्द होता है। इतनी दुर्दशा होने के बावजूद भी ये इन लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, मजदूरों का, किसानों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। मित्रों, जब मनरेगा में फर्जी वाला भ्रष्टाचार की प्रतिष्ठा हो गया, कई सुधार के प्रयासों के बावजूद भी स्थिति नहीं बदली, तो फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल पर उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज के आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से जोड़ने के लिए बीजी राम जी योजना का लाने का काम किया है। सदन में बड़ी लंबी बहस चली, सभी दल के सांसदों ने अपनी बातों को रखने का काम किया, लेकिन कांग्रेस के लोग, चाहे विपक्षी पार्टी के लोग जिस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे, वो कोरम पूरा कर रहे थे। और हम कैसे मजदूरों को गुमराह करें, किसानों को कैसे गुमराह करें, उसमें परेशान दिख रहे थे। लेकिन बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो फिर से कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि क्षेत्र में, गांव में जाकर के, राज्य में जाकर के लोगों को गुमराह करना, और गुमराह करने में कांग्रेस को तो पीएचडी हासिल है। आप सभी देखा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार, लूट का केंद्र बन गया था, पर विशेषकर झारखंड राज्य में आपने नजदीक से देखा है, झारखंड में तो लूट का विशाल कायम हो गया। आपके बगल के जिला खूंटी में 24 करोड़ के गबन उजागर होने के बाद एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को लंबे समय तक जेल का सफर करना पड़ा, जेल का हवा करना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना में 193.67 करोड़ रुपए का गबन का दर्ज किया गया, घोटाला। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों सहित 23 राज्यों की निगरानी में कागजों पर ऐसे काम दिखाए गए जिसका जमीन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जमीन योजनाएं उतारी ही नहीं गई थी। फर्जी बिल के हिसाब से, फर्जी भोजन लेकर के एक बड़ी राशि को दोहन करने का काम किया, घोटाला करने का काम किया था। जितनी राशि खर्च में दिखाए गए, काम हुआ ही नहीं। साथ ही साथ सरल आधारित कागजों, मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। हम लोग गांव से आते देखते हैं, अभी तो मनरेगा के नाम से लूटे जाते हैं। आप सभी पत्रकार मित्र, मैं आप लोगों से विनम्रता को आग्रह करना चाहता हूं, आप सभी लोग इसी प्रकार का टीम बनाकर किसी प्रकार मुख्यालय में जाकर के आप वीडियो से जरूर पूछें कि 2025-26 से मनरेगा से कौन कार्य किया गया है। तो राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रांची जिला के राजधानी के इर्द गिर्द 6-7 प्रखंड है, उसमें जाकर पता करिए। अगर 6-7 प्रखंड नहीं जा पाते तो एक प्रखंड जाए, आप देखेंगे कि एक भी योजना जमीन पे नहीं उतारी गई। फर्जी निकासी के माध्यम से बड़ा घोटाला किया गया है।
मित्रों, कोरोना महामारी के बाद की अवधि में केवल 7.61 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया कोरोना के बाद। और मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में 12 वर्षों में बहुत सारे प्रयास किए गए, उपाय किए गए, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12.11 करोड़ पहुंच गई मोदी जी के प्रयास से। 99% तक ई भुगतान के बावजूद भी डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। पैसों का गबन होता रहा, काम प्राप्त पर नहीं हुए। इसलिए इस नए अधिनियम की बदौलत या इस नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। नया अधिनियम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीवन मिशन ग्रामीण, यह अधिनियम 20 वर्ष पुराने मनरेगा का विकसित और बड़ा मॉडल है। इस अधिनियम से अब जरा बताइए, ये लोग इस बिल को विरोध कर रहे हैं। अगर यदि हम मनरेगा में 100 दिन का रोजगार हम मजदूरों को देने का काम करते थे, अगर मोदी जी इस अधिनियम में 100 से घटा करके 90 कर देते तो इनका विरोध समझ में आता। लेकिन देश का यशस्वी प्रधानमंत्री तो गरीबी जिया, गरीबी पढ़ा, गरीबी बढ़ा है। उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। अब 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन लोगों को रोजगार देने के बारे में इस अधिनियम में लाया गया है, तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये मजदूरों का फायदा के लिए बिल लाया गया है। जहां 100 दिन गारंटी दिया था, 100 दिन रोजगार देंगे, हम 125 दिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब मजदूरों का हितैषी कौन है, आप समझ लीजिए। ये विरोध क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी? वो नहीं चाहते हैं कि मजदूरों को हम अधिक दिन रोजगार दें। दूसरी तरफ कोई योजना हो, उस योजना को हम एआई से जोड़ते जा रहे हैं इस बिल में। यदि एआई से कोई योजना जुड़ जाएगा तो देश के किसी भी कोने में रह करके एआई में सर्च करके उस योजना की धरातल की स्थिति को आप जान सकते हैं। क्या गलत है? हम हर मनरेगा की योजना जब जी राम के नाम से जाना जाएगा, उसको हम जियो टैग करने जा रहे हैं। जियो टैग कर रहे हैं तो हम कहीं भी किसी भी समय हम वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या ये गलत है? उसी प्रकार केंद्र में और राज्य में निगरानी समिति की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन योजनाओं पर पैनी निगाह रहे। हमारी जांच समिति वर्ष में 2 बार पंचायतों में जाकर धरातल स्थिति को जानने का काम करेंगे कि जमीन में काम हुआ है कि नहीं। इसी अधिनियम के तहत साल में 2 महीने काम नहीं होगा। 1 महीना रोपनी के समय और 1 महीना कटनी के समय। चूंकि मजदूर हमारे खेत में काम करते हैं, टावर में काम करते हैं, इसलिए इसे बिल में प्रोविजन किया गया है कि रोपनी के समय और कटनी के समय हम नहीं काम करेंगे। शेष बचे 300 दिन। 300 दिन में 125 दिन तक लोगों को रोजगार नहीं दे पाए तो सरकार को जिस दिन हम रोजगार नहीं दे पाए तो हमको बेरोजगारी भत्ता उसको देना है। ये बाध्य किया गया है सरकार को, एक कानून बनाया गया है। आप जरा बताइए अच्छा है या बुरा है? आप जरा विचार करिए। इस प्रकार से इस अधिनियम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार का
60-40 का रेशियो होगा। 60% केंद्र सरकार देगी, 40% आपको देना है, राज्य को देना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो जो लूट की छूट मिली हुई थी, उनको भारी परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मजदूरों को एक सौ की जगह में 125 दिन का रोजगार मिल रहा है, काम नहीं मिलने पर रोजगारी भत्ता मिल रहा है, योजना में भगवान श्री राम का नाम जुड़ गया है। स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आना चाहती है, उभरना नहीं चाहती है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार, लूट पसंद है। आप जब 2014 से 2004 की स्थिति को देखिए और 2014 से लेकर 2025 तक का स्थिति को देखिए, क्या हालत देश का बना के रखा था साहब। 2014 से 19 का स्थिति राज्य का देखिए आप, और 2019 से 26 के बीच राज्य की स्थिति को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग स्वभाव में क्या शामिल है, ये चाहते क्या। इसलिए सरकार नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला किसी भी कीमत पर, किसी भी दबाव में आकर रोकने वाले नहीं। वो गरीब परिवार से निकले व्यक्ति है, कांग्रेस के बुरों पर जनता को तोड़ जवाब देगी। ये लोग जनता को भी जानने वाले हैं, किस मुंह से जाने वाले साहब। इसलिए कि आपको 25 दिन का रोजगार मिल रहा है, इसलिए कि आपको भत्ता मिल रहा है, उसकी सुविधा है, सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, तब उसका अधिकार कुछ निकले जाने वाले हैं। जनता को तोड़ जवाब देगी। और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है जी राम जी, इस योजना में जो प्रावधान किए गए उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को प्रत्येक मंडल में गोष्ठी या सभा के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करने का काम करेगी और उनको ये बतलाने का काम करेगी कि जी राम जी विधेयक में जो कानून लाया गया, कानून बनाया गया, कानून पास किया गया, वो किसके फायदे के लिए। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर, पंचायत में आने वाले गांव के लोगों से मिलेंगे, बूथ में आने वाले टोलों से लोग मिलने का काम करेंगे और इन कांग्रेसियों के मंसूबों को बेनकाब करने का काम करेंगे। आज के दिन इतना ही।